कवि सिनगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। श्री राम को हृदय में रखकर बजरंगबली लंका में प्रवेश करते हुए कहते हैं, यदि आप इसे जाप करेंगे तो शत्रु भी मित्र हो जाता है और जहर भी अमृत हो जाता है और समुद्र जो है वो गाय की खुर के समान हो जाता है। और इसी प्रकार आज बजरंगबली के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु 1100 क्वार्टर मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। यहाँ पर लगातार बजरंगबली को अर्जी स्वरूप अपना आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इनके लिए क्या आध्यात्मिक और क्या धार्मिक, ये तो दुनिया के वो है क्या, नाव के खेवैया हैं। अपनी जो नाव के खेवैया प्रभु हैं, तो उनके लिए धर्म और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। धार्मिक अनुष्ठान का क्या महत्व है? अरे बहुत भाई, क्या आपको क्या दिक्कत है उसके हिसाब से अनुष्ठान बताए गए हैं। अनुष्ठान जनरल नहीं होता है, जनरल तो इनका चोला होता है, तो चोला चढ़ाते हैं लोग। और जो अनुष्ठान वाला शब्द कहते हो, तो किस कारण अनुष्ठान कराना है, उसके अलग अलग वो बनी हुई व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से अनुष्ठान होता है, तो उसी के साथ वो फल मिलता है। और जनरल फल लेना है तो श्री भगवान का चूलार्पण करो और उनके जो भी बन सकता है भंडारे में भोग लगाओ और आनंद लेते रहो। किसी भी श्रद्धालु को जो जनरल बोल रहे हैं आप, जनरल कोई नहीं होता है। भगवान का जो भक्त है वही श्रद्धालु है। और उसके लिए क्या होता है, भगवान का चोला चढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है। मंदिर में आप आएंगे, पंडित जी पूरी लिस्ट देंगे, आप लिस्ट के हिसाब से सामान लाएं, या यहाँ पे राशि तय की गई है 500, 1000, 1100, उस राशि में भगवान का चोला चढ़ाया जाता है। और चोला चढ़ाने के लिए आपको आना पड़ता है। आपको पैसे देने से या भगवान कुछ नहीं करते। आप जो श्रद्धा यहाँ लगाओगे, वो श्रद्धा आपको चढ़ाना पड़ेगा खुद आके। जैसे आपने चोले के पैसे दिए तो चोला तो यहाँ जाएगा, पर चढ़ाने वाला कहाँ है, तो आपको आना है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। बताया गया है। इनका पवन सुत जो है, उनके लिए मंत्रों की कोई सीमा नहीं है। उनका मंत्र है राम और सीता, सीता राम, यही मंत्र है इनका। कुछ कोई मंत्र की जरूरत नहीं है उनको। उनका राम कह दिया आपने, सब पे मिल गया उनको। वही उनका सबसे बड़ा मंत्र है। हनुमान जयंती के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो झूठ मत बोलो। झूठ है सबसे बड़ा पाप है। और हनुमान जी के क्या दक्षिण दिशा में जो प्रभु बैठते हैं, उनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। और हनुमान जी दक्षिण दिशा वाले जहाँ भी हों, उस मंदिर में जाओ, पूजा अर्चना करो और जो आपकी इच्छा हो वो मांगो। जैसे इनकी सारी दिशा में इनके मंदिर बने हैं, और हर दिशा का ज़्यादा अलग अलग महत्व है। पंचमुखी का पंच प्रकार का महत्व है। दक्षिण दिशा में सर्वत्र चीज मिलती है। जैसे सीता जी मिली थी, हनुमान जी को सीता जी कहाँ मिली? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा इसीलिए शुभ मानी गई है कि आपका जो पाप करने वाला आदमी, उसका सर्वनाश होके और देवी की रक्षा की गई है। उस समय माता सीता को दुष्टों से वापस लेके आए, तो वो इसलिए ये दक्षिण दिशा अति शुभ है। इसमें हनुमान जी सीधा संहार करते हैं, पापियों का तुरंत नाश करते हैं और धर्म को बढ़ाते हैं। हनुमान जी धर्म की धुरी भी हैं और राम सीता के भक्त भी हैं। और इनका कोई मंत्र नहीं है सीता राम कहो, बोलो सीता राम की जय, तो हनुमान जी की भी जय, दोनों हो जाती है। इनके जन्म पर सीता राम का जप करो, एक माला जपो, राम 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 राम, या सीता राम सीता राम सीता राम, ये सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी मंत्र ऐसे हैं उनका ना आप पालन कर पाओगे, ना आप उसका फल ले पाओगे। उसका मंत्र ऐसा होता है, शुद्ध हो, रात को 12 बजे आओ। बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिए वो काम मत करो जो आप नहीं कर सकते हो। जरा सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उनका सीधा मंत्र है राम सीता सीता राम। इसमें क्या गया, कोई गलती भी नहीं होगी और सब कुछ मिल जाएगा, कि उनके पूरे शरीर में राम है। मंत्र तो मंत्र ही है। पूजा इनकी भक्ति का रूप ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्री भगवान को जल चढ़ाओ, चूलार्पण करो और उनसे जो भी इच्छा है उनको
उनको उनकी स्तुति करके अपनी पूरी करो। इनकी पूजा के कुछ विधान हैं। विधान के हिसाब से अलग अलग पूजाएं होती हैं। एक पैर से खड़े होकर भी इनकी स्तुति की जाती है। नहीं, इनको जल चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ। पंचामृत चढ़ा के इनका चोला जो है सिंदूरी कलर, या तो तेल, शनिवार हो तेल में लगाओ, और अगर मंगलवार हो तो घी में लगाओ। तो उसका सिंदूर का लेपन करो, और केले का फल या 5 नारियल इनको भेंट करो। और इनकी ये देवता हैं, इनकी आरती तेल से नहीं होती है, इनकी आरती घी से होती है। और लोग क्या तेल से करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु मंदिर नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर में बजरंग बली की अर्जी कैसे लगाएं इस जन्म उत्सव? जो श्रद्धालु मंदिर आ नहीं पा रहे हैं वो अपने घर में आज बजरंग बली के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर बधाई हो। अभी 11 बजे भंडारा लेना। हाँ बोलो भाई। महाराज जी, बजरंग आज जो है जन्म उत्सव का शुभ अवसर है। इस दिन यदि कोई श्रद्धालु आज मंदिर नहीं आ पा रहा है तो वो अपने घर में बजरंग बली की अर्जी कैसे लगाए कि उसको पूरा लाभ हो? एक काम करो, एक आसन पे बैठ जाओ और एक गोल सुपारी रख लो। उस गोल सुपारी को इनका रूप मान लो, और उसमें हल्का जल छिड़को, रोरी कुक्कू लगाओ, चंदन या सिंदूर लगाओ। इसके बाद उनके एक नारियल की भेंट करो और दीपक जला लो। वो दीपक अगर जला सकते हो 24 घंटे जलेगा, और उस हिसाब से घर बैठे पूजा कर सकते हो और बजरंग बली की स्तुति करो। या तो उनकी आरती कर लो, या बजरंग बली की स्तुति भी है, तो स्तुति में हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, और बहुत सी वो व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था करो। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 2 बजे से मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, और हाँ, और मैं हर साल आती हूँ। पिछले 11 साल से मैं कंटिन्यू हूँ यहाँ पे, और कंटिन्यू आ रही हूँ, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे। यहाँ से मुझे सब कुछ मिला, सब कुछ, और जो चाहो, जिसको चाहो, जो मांगो सो मिलता है यहाँ पे। ऐसा दरबार है प्रभु का यहाँ पे। आज तो जन्मोत्सव का शुभ अवसर है, तो कुछ स्पेशल होगा? हाँ बिल्कुल स्पेशल ही है। भगवान की पूजा, सुबह अभिषेक होता है यहाँ पे, हर साल होता है। महाआरती होती है, भंडारा होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं सुबह, क्योंकि मैं सुबह 2 बजे आती हूँ और शाम को 4 बजे तक रहती हूँ यहाँ पे हर साल। आप यहाँ पे आके पाठ वगैरह भी करते हैं? हाँ, सुंदरकांड नहीं, हनुमान चालीसा करती हूँ मैं यहाँ पे, बजरंग बाण का पाठ करती हूँ यहाँ पे, और भगवान का नाम जप चलता रहता है उससे पूरे समय में, ऐसा रहता है। और यहाँ आप देखेंगे लगातार श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। जो श्रद्धालु अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे संख्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप कितने सालों से इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं? मैं एक्सीलेंस में प्रोफेसर थी और तब से आ रही हूँ। ये है 2010-11 की बात, और मुझे यहाँ बहुत अद्भुत आनंद आता है। आज तो जन्म उत्सव है, इस अवसर पर कुछ खास है? हाँ बिल्कुल। संकट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये रोज गाइए और आपके संकट सारे दूर होंगे। जो श्रद्धालु आज नहीं आ पा रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे कि वो किस प्रकार बजरंग बली को खुश करते हैं जन्मोत्सव में? बजरंग बली को खुश करने के लिए बस एक नारियल ही काफी है, गुड़ चना काफी है, और नहीं तो मीठा पान ही काफी है। तो बजरंग बली तो जीवित है, हर जगह मौजूद है। जहाँ से याद करोगे श्री राम के नाम के साथ, वो वहाँ मौजूद है। धन्यवाद। ये बाहर साइड से है, आप अंदर से दर्शन करते हुए आएंगे तो इस साइड आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म, जैसे कि सुंदरकांड में एक लाइन है, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, उसी प्रकार छोटे रूप में यहाँ बजरंग बली स्थापित हैं। और ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में ये सूक्ष्म रूप एक लौकिक दृश्य दिखाता है, और यहाँ पे भी लगातार श्रद्धालु इस दृश्य का भी दर्शन करते हुए बाहर आ रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? संतोष कुमार नाम है मेरा। संतोष जी, कितने साल से आप आ रहे हैं इस मंदिर? मैं करीबन 20 साल से आ रहा हूँ। और आज का दिन कैसे है आपके लिए? आज के दिन बहुत बढ़िया है। जन्मोत्सव का शुभ अवसर है। बहुत सबके लिए आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छे से है, और ऐसे ही चलता रहे धार्मिक त्योहार। में आके कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है। हाँ बढ़िया,
और आज के दिन तो और कुछ खास बढ़िया। हाँ ठीक है, माहौल बन रहा है, धीरे धीरे बनेगा। अभी सुंदरकांड स्टार्ट होगा अभी थोड़े टाइम से। अच्छा, जी। क्या नाम है जी आपका? अंजन कुमार। अंजन जी, कैसा लग रहा है आज जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर? हनुमान जी का जन्मोत्सव हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, और हनुमान जी की आशीर्वाद से हम सबका भला हो, सम्मान हो। आज की परिस्थिति में हनुमान जी सबका कल्याण करें। जी, बजरंग बली से कैसी मनोकामनाएं लेकर आए हैं? बजरंग बली का आशीर्वाद लेने हम लोग हर साल आते हैं, इस बार भी लेने आए हैं। धन्यवाद। यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मंदिर द्वार के पास जो है दीप जलाए गए हैं। लगभग दोनों साइड दीप जलाए गए हैं और इन दीपों की संख्या 1100 बताई जा रही है। 1100 के आसपास इन दीपों की पूरी संख्या है। कहा जाता है कि इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता अगर कोई हैं तो वो बजरंग बली हैं, और प्रसन्नता के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देने वाले, आत्मविश्वास देने वाले अगर कोई महान देवता जिनकी उपासना से शीघ्र का शीघ्र आपको लाभ हो, वो माने जाते हैं बजरंग बली। यहाँ पे लगातार युवाओं की उपस्थिति भी ये दिखा रही है कि कितना स्नेह है, कितना प्यार है बजरंग बली के आज के इस शुभ अवसर पर। बहुत अच्छा सजाया है मंदिर को, काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर में आकर हमें। और क्या है, और इस मंदिर की तो मान्यता से हमेशा से रही है, इसलिए। और आगे कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, मनमोहक दृश्य। मन प्रसन्न हो जा रहा है। जी मन प्रसन्न, मैंने यहाँ का दर्शन पहली बार करूँगा। कैसे मनोकामनाओं के साथ आप यहाँ पे आए हैं? जी मनोकामना, कोई मनोकामना नहीं, बस शांति के लिए आए हैं, मन शांति मन के की लिए। शांति के लिए। चलिए, बहुत बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है बल, बुद्धि और विद्या, युवाओं के लिए 3 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें एक होता है बल, और फिर बुद्धि और विद्या, और इन सब तीनों के लिए आप बजरंग बली के उपासक बन जाइए और ये मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा युवाओं को कुछ नहीं चाहिए। मंदिर के बाहर लगातार अनुष्ठान और हवन का कार्य हो रहा है। इसी बीच एक लौकिक दृश्य सामने आया है। महाराज जी, ये प्रक्रिया कितने सालों से आप ये वेशभूषा में हैं? मगर 15 वर्षों से राम जी के अनंत हनुमान जी के वेशभूषा में रहता हूँ मैं, और हमेशा उन्हीं का सतत नाम निरंतर जाप चलता रहता है हमारे अंदर। वेशभूषा एक दिन की है या फिर प्रतिदिन ऐसे ही आप धारण करते हैं? हम विशेष पर्व पर और मंगलवार शनिवार के उनका दिन है, उस दिन हम इस वेशभूषा में रहते हैं, और उन्हीं का आवाहन और जाप चलता रहता है निरंतर, तभी जाके हम इसको धारण करते हैं, अन्यथा ऐसे हम बस उनका अर्पण नहीं कर सकते हैं। ये कैसी अनुभूति होती है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है? ये भगवान की कृपा सब पे नहीं होती है, जिस पे हो जाती है वो उनके रंग में रंग जाता है। जैसे मीराबाई भी रंग गई थी, तो ऐसे ही हनुमान जी भी राम जी के अनंत भक्त थे, वो भी ऐसे रमे हुए हैं, और उनके छोटे से एक बूंद के बराबर हमें भी कृपा है उनकी, तो हम भी उन्हीं के रंग में रंगे रहते हैं, और 24 घंटे उन्हीं का जाप, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज 57 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ मैं, और बस इतनी कृपा बनी रहे। आज की युवा को संदेश देना चाहेंगे कि सिर्फ धन संग्रह करने में नहीं लगे रहे, बल्कि अपने पूर्वजों की भी सेवा करें, माता पिता की भी सेवा करें, और राम और हनुमान जी को भी ना छोड़े। अपने देश के आराध्य हैं, इनके बगैर तो सृष्टि नहीं चल सकती, तो इनके भी पूजन करें, इनके मंदिर जाएं रोज, मस्तिष्क पे तिलक भी धारण करें, कलावा भी बांधें, गले में कंठी माला भी पहने। किसी एक ऐसे भजन से मनमोहित बताइए कि जो कि उससे युवा भी करें और आप भी उस भजन के माध्यम से उन्हें संदेश दे पाएं। हम तो हनुमान जी के भजनों पर नृत्य करते हैं। छम छम नाचे वीर हनुमाना, की जो केसरी के लाल, मेरे रोम रोम में बसे हैं रंग। गीत पे जो है नृत्य कर दीजिए, किसी एक गीत पे जो है अपनी प्रस्तुति दे दीजिए। हाँ, छम छम नाचे वीर हनुमान पे दे सकते हैं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इसे, हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। कवन सुख
काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो बजरंग बली की कृपा से पूरा ना हो सके। इसलिए आज के शुभ अवसर पर बजरंग बली के दर्शन करते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए और कर्म करते रहिए। कैमरा जर्नलिस्ट सुजीत के साथ कुशल पांडे, भोपाल।